कार जोर जबरदस्ती के साथ इस बिल को पास कराया गया है। हमारे लिए ये इतिहास का सबसे आने वाले समय में इतिहास का एक बुरा दिन रहेगा। देखिए, वक्फ बिल का यकीनन हमने और तमाम विपक्ष पार्टियों ने विरोध किया है और इसके सिलसिले में अब आगे की क्या रणनीति बननी है, क्या तय करना है। यकीनन जब कानून के लिए लोकसभा राज्यसभा से ये बिल पास हो गया है तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वो खासतौर से कोर्ट का है। लेकिन फिर भी इस मुल्क की, इस देश की जो हमारे समाज की तंजीमें हैं उनसे मिलकर करके मशवरा करके फिर आगे का कदम उठाएंगे। ऐतिहासिक क्षण उनकी नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये इतिहास का सबसे आने वाले समय में इतिहास का एक बुरा दिन रहेगा। जिस प्रकार जोर जबरदस्ती के साथ इस बिल को पास कराया गया है, यकीनन हम इस बिल का हमने पहले विरोध किया था और सिर्फ सदन के अंदर भी मैंने बोलते हुए इस बात को कहा था। हमारा मकसद ये नहीं है कि बिल को हम सिर्फ इसलिए विरोध करते हैं कि ये इसको बीजेपी एनडीए ला रही है। सही बिल होगा, हमारे समाज और पूरे देश के हित में होगा तो यकीनन हम समर्थन करेंगे। लेकिन अगर कोई बिल ऐसा होता है जो कि हमारे लोगों को, मुस्लिम समाज को टारगेट करने के लिए या किसी दूसरे भी बिरादरी धर्म के लोगों को टारगेट करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए अगर होता है तो हमारा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका विरोध करें और अपने उनके लोगों के लिए साथ में हक दिलाने के लिए खड़े हों। देखिए, वक्फ बिल का यकीनन हमने और तमाम विपक्ष पार्टियों ने विरोध किया है और इसके सिलसिले में अब आगे की क्या रणनीति बननी है, क्या तय करना है। यकीनन जब कानून के लिए लोकसभा राज्यसभा से ये बिल पास हो गया है तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वो खासतौर से कोर्ट का है। लेकिन फिर भी इस मुल्क की, इस देश की जो हमारे समाज की तंजीमें हैं उनसे मिलकर करके मशवरा करके फिर आगे का कदम उठाएंगे। ऐतिहासिक क्षण उनकी नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये इतिहास का सबसे आने वाले समय में इतिहास का एक बुरा दिन रहेगा। जिस प्रकार जोर जबरदस्ती के साथ इस बिल को पास कराया गया है, यकीनन हम इस बिल का हमने पहले विरोध किया था और सिर्फ सदन के अंदर भी मैंने बोलते हुए इस बात को कहा था। हमारा मकसद ये नहीं है कि बिल को हम सिर्फ इसलिए विरोध करते हैं कि ये इसको बीजेपी एनडीए ला रही है। सही बिल होगा, हमारे समाज और पूरे देश के हित में होगा तो यकीनन हम समर्थन करेंगे। लेकिन अगर कोई बिल ऐसा होता है जो कि हमारे लोगों को, मुस्लिम समाज को टारगेट करने के लिए या किसी दूसरे भी बिरादरी धर्म के लोगों को टारगेट करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए अगर होता है तो हमारा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका विरोध करें और अपने उनके लोगों के लिए साथ में हक दिलाने के लिए खड़े हों। देखिए, वक्फ बिल का यकीनन हमने और तमाम विपक्ष पार्टियों ने विरोध किया है और इसके सिलसिले में अब आगे की क्या रणनीति बननी है, क्या तय करना है। यकीनन जब कानून के लिए लोकसभा राज्यसभा से ये बिल पास हो गया है तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वो खासतौर से कोर्ट का है। लेकिन फिर भी इस मुल्क की, इस देश की जो हमारे समाज की तंजीमें हैं उनसे मिलकर करके मशवरा करके फिर आगे का कदम उठाएंगे। ऐतिहासिक क्षण उनकी नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये इतिहास का सबसे आने वाले समय में इतिहास का एक बुरा दिन रहेगा। जिस प्रकार जोर जबरदस्ती के साथ इस बिल को पास कराया गया है, यकीनन हम इस बिल का हमने पहले विरोध किया था और सिर्फ सदन के अंदर भी मैंने बोलते हुए इस बात को कहा था। हमारा मकसद ये नहीं है कि बिल को हम सिर्फ इसलिए विरोध करते हैं कि ये इसको बीजेपी एनडीए ला रही है। सही बिल होगा, हमारे समाज और पूरे देश के हित में होगा तो यकीनन हम समर्थन करेंगे। लेकिन अगर कोई बिल ऐसा होता है जो कि हमारे लोगों को, मुस्लिम समाज को टारगेट करने के लिए या किसी दूसरे भी बिरादरी धर्म के लोगों को टारगेट करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए अगर होता है तो हमारा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका विरोध करें और अपने उनके लोगों के लिए साथ में हक दिलाने के लिए खड़े हों।